ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के साथ ही कमेंट करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा और आस्था का ये संगम हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कर्मों से जीवन को सुगंधित कर लें। नारद जी ने कहा, श्री गणेश के स्तोत्र और उनके मनोहर पूजन को तो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले कवच को भी सुनने की इच्छा है। श्री नारायण जी ने कहा, नारद, उस देव सभा के मध्य जब गणेश जी की पूजा संपन्न हुई तब शनिदेव ने सबके तारक जगतगुरु श्री विष्णु से कहा। शनिदेव बोले, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ हे भगवान, संपूर्ण दुखों के विनाश और दुख की पूर्णतया शांति के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी के कवच का वर्णन कीजिए। प्रभु, हमारा माया शक्ति के साथ विवाद हो गया है, इसलिए उस विघ्न के प्रशमन के लिए अर्थात नाश के लिए मैं उस कवच को धारण करूंगा। तदंतर भगवान विष्णु ने कवच की गोपनीयता और महिमा बतलाते हुए कहा, हे सूर्यनंदन, 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है वह मृत्यु को जीतने में समर्थ हो जाता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर वाग्मी, चिरंजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र को और इस पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्यों के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, योगिनी, बेताल आदि बालग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र के श्रवण से ही भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। जैसे गरुड़ के निकट सर्प नहीं जाते, उसी तरह कवचधारी पुरुषों के निकट आदि, व्याधि और भयदायक शोक नहीं फटकते। इसे अपने सरल स्वभाव वाले गुरु भक्त शिष्य को ही बतलाना चाहिए। हे शनिश्चर, इस संसार मोहन नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहति छंद है और स्वयं लंबोदर गणेश देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में इसका विनियोग कहा गया है। मुने, यह संपूर्ण कवचों का सारभूत है। ओम गंग हुंग श्री गणेशाय स्वाहा, यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे ललाट को बचाए। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं गम, यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे तालू की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं, यह निरंतर मेरी नासिका की रक्षा करे। तथा ओम गौं गंग शूर्पकर्णाय स्वाहा, यह मेरे ओठ को सुरक्षित रखे। षोडशाक्षर मंत्र मेरे दांत, तालू और जीभ को बचाए। ओम लंग श्रीं लंबोदराय स्वाहा, सदा गंड स्थल की रक्षा करे। ओम क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा, सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्रीं गंग गजाननाय स्वाहा, सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। ओम ह्रीं विनायकाय स्वाहा, सदा पृष्ठभाग की रक्षा करे। ओम क्लीं ह्रीं कंकाल की और गंग वक्ष स्थल की रक्षा करे। विघ्न निहंता हाथ, पैर तथा सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्नि कोण में विघ्ननायक रक्षा करें। दक्षिण में विघ्नेश और नैऋत्य कोण में गजानन रक्षा करें। पश्चिम में पार्वती पुत्र, वायव्य कोण में शंकरात्मज, उत्तर में परिपूर्णतम श्री कृष्ण का अंश, ईशान कोण में एकदंत और ऊर्ध्व भाग में हेरंब रक्षा करें। अधोभाग में सर्व पूज्य गणाधिप सब ओर से मेरी रक्षा करें। शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा पालन करें। वत्स, इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूहों का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। हे सूर्यनंदन, इसे प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रास मंडल के अवसर पर श्री कृष्ण ने मुझ विनीत को दिया था, वही मैंने आज तुम्हें प्रदान किया है। तुम इसे जिस किसी को मत दे डालना। यह परम श्रेष्ठ, सर्वपूज्य और संपूर्ण संकटों से उबारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अभ्यर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दक्षिण भुजा में धारण करता है, वह निस्संदेह विष्णु ही है, दक्षिण अर्थात दाईं भुजा पर। हे ग्रहेंद्र, हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ इस कवच की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुवन गणेश की भक्ति करता है, उसके लिए 100 लाख जपने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। इस प्रकार सूर्यपुत्र शनिश्चर को यह कवच प्रदान करके सुरेश्वर श्री विष्णु मौन हो गए। तब समीप में स्थित परमानंद में निमग्न हुए देवताओं ने कहा, तदंतर पहले शंकर जी का शुक्र पृथ्वी पर गिरने से कार्तिकेय जी के उत्पन्न होने की बात आई थी। उसी के संबंध में बात छिड़ने पर श्री धर्म ने कहा, भगवान, प्रकोप के कारण रति से उठते हुए शंकर जी का वह अमोघ शुक्र धरती पर गिरा था, यह मुझे ज्ञात है। भूमि ने कहा,
हे ब्राह्मण, उस शुक्र का वहन करना अत्यंत कठिन था, इसलिए जब मैं उसका भार नहीं सहन कर सकी तब मैंने उसे अग्नि में डाल दिया, इसलिए मुझ अबला को क्षमा कर दीजिए। अग्नि ने कहा, जगन्नाथ, मैंने भी उस शुक्र का भार उठाने में असमर्थ होकर उसे सरकंडों के वन में फेंक दिया। भला दुर्बल का पुरुषार्थ ही क्या और उसका यश ही कैसा। वायु ने कहा, हे विष्णु, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर सरकंडों में गिरा हुआ वह शुक्र तुरंत ही अत्यंत सुंदर बालक हो गया। श्री सूर्य ने कहा, भगवान, काल चक्र से प्रेरित हुआ मैं उस रोते हुए बालक को देखकर अस्ताचल की ओर गया, क्योंकि मैं रात में ठहरने के लिए असमर्थ हूं, अर्थात मैं तो अस्त हो गया। चंद्रमा ने कहा, हे विष्णु, उसी समय कृत्तिकाओं का समुदाय बद्रिकाश्रम से आ रहा था। उन्होंने उस रोते हुए बालक को देखा और उसे उठाकर वे अपने भवन को चली गई। जल ने कहा, प्रभु, कृत्तिकाओं ने उस रोते हुए शिशु को अपने घर में लाकर और उसके भूखे होने पर कृत्तिकाओं ने ही उसे स्तनपान कराकर बड़ा किया। वह शिवपुत्र सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली था। दोनों संध्याओं ने कहा, भगवान, इस समय वह बालक छहों कृत्तिकाओं का पोष्य पुत्र है। उन्होंने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उसका कार्तिकेय नाम रखा है। रात्रि ने कहा, प्रभु, वे कृत्तिकाएं उस बालक को आंखों से ओझल नहीं करती हैं। उनके लिए तो वह प्राणों से भी बढ़कर प्रेम पात्र है, क्योंकि जो पालने वाला होता है उसी का वह पुत्र कहलाता है। दिन ने कहा, देव, जो वस्तुएं त्रिलोकी में दुर्लभ हैं और अपने स्वाद के लिए प्रशंसित हैं, उन्हीं को वे उस बालक को खिलाती हैं। जब उस सभा में उन सभी लोगों ने प्रसन्न मन से श्री हरि से यों कहा, तब उनके उस कथन को सुनकर मधुसूदन संतुष्ट हो गए। पुत्र का पूरा समाचार पाकर देवी पार्वती का मन भी हर्ष से खिल उठा। उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, बहुत सा धन और विभिन्न प्रकार के सभी वस्त्र दिए। फिर देवी लक्ष्मी, सरस्वती जी, सावित्री जी, मैना आदि सभी महिलाओं ने तथा श्री विष्णु आदि सभी देवताओं ने ब्राह्मणों को पर्याप्त धन दिया। श्री नारायण कहते हैं, मुने, पुत्र का समाचार मिल जाने पर जब श्री विष्णु, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वतों ने पार्वती जी सहित शंकर जी को प्रेरित किया, तब उन्होंने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, डाकिनी, योगिनी और भैरवों के साथ महान बल पराक्रम संपन्न वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कबंध, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंत, गोधामुख, दधिमुख आदि दूतों को, जो धधकती हुई आग की लपट के समान उद्दीप्त हो रहे थे, उन्हें भेजा। उन सभी शिवदूतों ने, जो नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित थे, शीघ्र ही जाकर कृत्तिकाओं के भवन को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें देखकर सभी कृत्तिकाओं का मन भय से व्याकुल हो गया। तब वे ब्रह्म तेज से उद्दीप्त होते हुए कार्तिकेय जी के पास जाकर कहने लगी, बेटा कार्तिकेय, असंख्य कराल सेनाओं ने हमारे भवन को चारों ओर से घेर लिया है और हमें पता भी नहीं कि ये किसकी सेना है। तब कार्तिकेय जी बोले, माताओं, आप लोगों का भय दूर हो जाना चाहिए। मेरे रहते आपको भय कैसा? यह कर्मभोग दुर्निवार्य है, इसे कौन हटा सकता है। इसी बीच सेनापति नंदिकेश्वर भी वहां कार्तिकेय जी के सामने उपस्थित हुए और कृत्तिकाओं से कहने लगे। नंदिकेश्वर ने कहा, भ्राता, संहारकर्ता सुरश्रेष्ठ शंकर जी और माता पार्वती जी द्वारा भेजे गए शुभ समाचार को मुझसे सुनो। कैलाश पर्वत पर गणेश जी के मांगलिक जन्मोत्सव के अवसर पर सभा में ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी आदि सभी देवता उपस्थित हैं। वहां गिरिराज किशोरी ने जगत का पालन करने वाले श्री विष्णु को संबोधित करके उनसे तुम्हारे अन्वेषण के लिए कहा। तब श्री विष्णु ने तुम्हारी प्राप्ति के लिए क्रमशः उन सभी देवों से पूछा। उनमें से प्रत्येक ने यथोचित उत्तर भी दिया। उन्हीं में धर्म अधर्म के साक्षी धर्म आदि सभी देवताओं ने परमेश्वर को आपके यहाँ कृतिकाओं के भवन में रहने की सूचना दी। प्राचीन काल में शिवजी पार्वती जी की जो एकांत क्रीड़ा हुई थी, उसमें देवताओं द्वारा देखे जाने पर शंभु का शुक्र भूतल पर गिर पड़ा था। भूमि ने उस शुक्र को अग्नि में और अग्नि से उसे सरकंडों के वन में फेंक दिया। वहां से इन कृतिकाओं ने तुम्हें पाया है। अब तुम अपने घर चलो, वहां तुम्हें संपूर्ण शस्त्रास्त्रों की प्राप्ति होगी। श्री विष्णु देवताओं को साथ लेकर तुम्हारा अभिषेक करेंगे और तब तुम तारकासुर का वध करोगे। तुम विश्व संहर्ता शंकर जी के पुत्र हो, इसलिए ये कृतिकाएं तुम्हें उसी तरह नहीं छुपा सकती जैसे शुष्क वृक्ष अपने कोटर में अग्नि को गुप्त नहीं रख सकता। तुम तो विश्व में दीप्तिमान हो। इन कृतिकाओं के घर में तुम्हारी उसी तरह शोभा नहीं हो रही जैसे महाकूप में पड़े हुए चंद्रमा शोभित नहीं होते। जैसे सूर्य मनुष्यों के हाथों की ओट से नहीं छिप सकते, उसी तरह तुम भी इनके अंग तेज से आच्छादित न होकर जगत को प्रकाशित कर रहे हो। हे शंभुनंदन, तुम तो जगत व्यापी श्री विष्णु हो, अतः इन कृतिकाओं के व्याप्य नहीं हो।
इनके लायक नहीं हो। जैसे आकाश किसी का व्याप्त नहीं है, वह स्वयं ही सबका व्यापक है। तुम विषयों से निर्लिप्त योगींद्र हो। ऐसी दशा में कृतिकाओं के भवन में तुम सर्वेश्वर का निवास होना उसी प्रकार संभव नहीं है जैसे शुद्र गौरैया के उदर में गरुड़ का रहना संभव नहीं है। तुम भक्तों के लिए मूर्तिमान, अनुग्रह तथा गुणों और तेजों की राशि हो। देवगण तुम्हें उसी तरह नहीं जानते जैसे योगहीन पुरुष ज्ञान से अनजान होता है। कार्तिकेय जी ने कहा, भ्राता, जो भूत भविष्य वर्तमान और तीनों कालों का ज्ञान है वह सब मुझे ज्ञात है। तुम भी तो ज्ञानी हो, क्योंकि मृत्युंजय के आश्रित हो। ऐसी दशा में तुम्हारी क्या प्रशंसा की जाए। भाई, कर्मानुसार जिनका जिन जिन योनियों में जन्म होता है वे उन्हीं योनियों में निरंतर रहते हुए निवृत्ति लाभ करते हैं। अब वे चाहे संत हो या मूर्ख हो, जिन्हें कर्म भोग के परिणाम स्वरूप जिस योनि की प्राप्ति हुई है वे विष्णु माया से मोहित होकर उसी योनि को बहुत बढ़कर समझते हैं। जो सनातनी विष्णु माया सबकी आदि, सर्वस्व प्रदान करने वाली और विश्व का मंगल करने वाली है, उन्हीं जगत जननी ने इस समय भारतवर्ष में शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया है और दारुण तपस्या करके शंकर जी को पति रूप में प्राप्त किया है। यह सभी श्री कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं और समय आने पर केवल श्री कृष्ण में ही विलीन हो जाते हैं। प्रत्येक कल्प में सृष्टि के विधान में मैं नित्य होते हुए भी माया से आबद्ध होकर जन्म धारण करता हूँ। उस समय प्रत्येक जन्म में जगत जननी पार्वती जी ही मेरी माता होती हैं। जगत में जितनी नारियां हैं वे सभी प्रकृति से उत्पन्न हुई हैं। उनमें से कुछ प्रकृति की अंशभूता हैं तो कुछ कलात्मिका और कुछ कलांश के अंश से प्रकट हुई हैं। ये ज्ञान संपन्न योगिनी कृतिकाएं प्रकृति की कलाएं हैं। इन्होंने निरंतर अपने स्तन के दूध और उपहार से मेरा पालन पोषण किया है, इसलिए मैं उनका पोष्य पुत्र हूँ और पोषण करने के कारण ये मेरी माताएं हैं। साथ ही मैं उन प्रकृति देवी अर्थात पार्वती जी का भी पुत्र हूँ, क्योंकि तुम्हारे स्वामी शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न हुआ हूँ। नंदिकेश्वर, मैं गिरिराज नंदनी के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ, इसलिए जैसे वे मेरी धर्म माता हैं वैसी ये कृतिकाएं भी सर्वसम्मति से मेरी धर्म माताएं हैं। क्योंकि स्तनपान कराने वाली धाय, गर्भ में धारण करने वाली जननी, भोजन देने वाली पाचिका, गुरुपत्नी, अभीष्ट देवताओं की पत्नी, पिता की पत्नी अर्थात सौतेली माता, कन्या, बहन, पुत्रवधू, पत्नी की माता अर्थात सास, माता की माता अर्थात नानी, पिता की माता दादी, सहोदर भाई की पत्नी, माता की बहन मौसी, पिता की बहन बुआ और मामी, ये 16 मनुष्यों की वेद विहित माताएं कहलाती हैं। ये कृतिकाएं संपूर्ण सिद्धियों की दाता, परमेश्वरी संपन्न और तीनों लोकों में पूजित हैं। ये शूद्र नहीं है बल्कि ब्रह्मा की कन्याएं हैं। आप भी सत्व संपन्न तथा शंभु जी के पुत्र के समान हो और श्री विष्णु ने आपको भेजा है, इसलिए चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, वहां देव समुदाय का दर्शन करूंगा। इसके बाद कार्तिकेय जी ने उन सभी के साथ जाकर जो कुछ किया, उनका जिस प्रकार स्वागत हुआ उसका वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे।